नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडियन जियोपॉलिटिक्स शो। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ का बॉम्ब फोड़ा है। क्यों? क्योंकि हमने रशिया से सस्ता तेल खरीदा। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। जिस दिन ट्रंप ये धमकी दे रहे थे, उसी दिन पीएम मोदी 7 साल बाद चाइना जा रहे थे और हमारे एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को में पुतिन के साथ सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर भारत ने ग्लोबल पॉलिटिक्स में एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक खेली है जिससे अमेरिका की नींद उड़ गई है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे गेम को डिकोड करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 अगस्त 2025 का दिन भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया है। इस दिन 3 ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आने वाले सालों तक भारत की फॉरेन पॉलिसी को शेप करेगी। पहली घटना में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि भारत के मेजर एक्सपोर्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगाया जाएगा। दूसरी घटना में पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 साल के गैप के बाद चाइना का ऑफिशियल विजिट अनाउंस किया। और तीसरी घटना में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल मॉस्को में हाई लेवल मीटिंग्स कर रहे हैं जब अमेरिका फ्रेश सैंक्शंस की धमकी दे रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये 3 अलग अलग न्यूज हैं, लेकिन नहीं दोस्तों, ये 3 न्यूज एक ही कहानी के 3 चैप्टर्स हैं और वो कहानी है भारत का नया अवतार जो अब किसी के प्रेशर में नहीं आता। चलिए सबसे पहले समझते हैं ट्रंप का ये टैरिफ अटैक। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में दुनिया जानती है कि वो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी फॉलो करते हैं, उन्होंने सीएनबीसी के इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि इंडिया कंटिन्यूज टू बाय रशियन ऑयल डिस्पाइट आवर वार्निंग्स। दे आर फंडिंग पुटिन्स वॉर मशीन। इफ दे वांट टू साइड विद आवर एडवर्सरीज दे विल पे द प्राइस इन ट्रेड। मतलब साफ है कि अगर भारत रूस से तेल खरीदेगा तो अमेरिका भारत के गुड्स पर हैवी टैक्स लगाएगा। दोस्तों, ये कोई मामूली बात नहीं है। भारत हर साल अमेरिका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट करता है। टेक्सटाइल से लेकर फार्मास्यूटिकल्स तक, आईटी सर्विसेज से लेकर ऑटो पार्ट्स तक सब कुछ जाता है। अगर इन सब पर 50% एक्स्ट्रा टैक्स लग जाए तो सोचो हमारे एक्सपोर्टर्स का क्या हाल होगा। लाखों नौकरियां खतरे में आ सकती हैं, इकोनॉमी पर प्रेशर आ सकता है। ट्रंप ये सब जानते हैं और इसलिए उन्होंने ये वेपन यूज किया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत डर गया? क्या हमने घुटने टेक दिए? बिल्कुल नहीं। उल्टा भारत ने 3 स्ट्रैटेजिक मूव्स की हैं जो अमेरिका के एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सबसे पहली मूव है मोदी जी का चाइना विजिट। दोस्तों, जब अमेरिका से टेंशन बढ़ रही हो तब नॉर्मल कंट्रीज क्या करते हैं? वो अमेरिका को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन भारत ने क्या किया? पीएम मोदी ने अनाउंस किया कि वो 7 साल बाद चाइना जा रहे हैं। 7 साल याद कीजिए, 2020 में गलवान में क्या हुआ था? चाइनीज सोल्जर्स ने हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश की थी। हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। उस वक्त से इंडिया चाइना रिलेशंस फ्रीजिंग पॉइंट पर थे। लेकिन अब जब अमेरिका प्रेशर बना रहा है, मोदी जी ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस विजिट का एजेंडा सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करना नहीं है। टॉक्स होंगी ट्रेड पार्टनरशिप की, एनर्जी कोऑपरेशन की और सबसे इंपॉर्टेंट एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल ऑर्डर की जिसमें वेस्टर्न डोमिनेंस ना हो। सोचिए दोस्तों, अगर इंडिया और चाइना, जो कंबाइंड 2.8 बिलियन की पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये दोनों इकोनॉमिक पार्टनरशिप में आ जाएं तो क्या होगा? अगर ये दोनों रशिया के साथ मिलकर एक एनर्जी और ट्रेड ट्रायंगल बना लें तो क्या होगा? अमेरिका का इन्फ्लुएंस एशिया में खत्म हो जाएगा। डॉलर की सुप्रीमेसी खतरे में आ जाएगी। इसलिए ट्रंप इतने परेशान हैं। दूसरी मास्टर स्ट्रोक है डोभाल जी का मॉस्को मिशन। जिस दिन ट्रंप सैंक्शंस की धमकी दे रहे थे, उसी दिन हमारे एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को में थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक डोभाल जी की मीटिंग्स सिर्फ रूटीन डिप्लोमेटिक विजिट्स नहीं थी। हाई लेवल टॉक्स हुई हैं रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म की, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन की और लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी की। दोस्तों, अजीत डोभाल कोई आम आदमी नहीं है। वो भारत के सबसे शार्प स्ट्रेटेजिक माइंड हैं। जब वो मॉस्को जाती हैं ट्रंप की धमकी के बीच में, तो इसका मतलब साफ है कि भारत अमेरिका की परवाह नहीं कर रहा। हम अपने पुराने और टेस्टेड फ्रेंड रशिया के साथ खड़े हैं। रशिया ने 1971 में जब अमेरिका अपनी 7th फ्लीट भारत के खिलाफ भेज रही थी, तब हमारा साथ दिया था। रशिया ने कश्मीर इशू पर हमेशा यूएन में हमारा सपोर्ट किया है। रशिया ने हमें S-400 मिसाइल सिस्टम दिया, बावजूद अमेरिका के प्रेशर के। ये दोस्ती का रिश्ता है, सिर्फ बिजनेस का नहीं। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बावजूद ट्रंप के थ्रेट्स के, भारत ने साफ कर दिया है कि हम रशियन ऑयल इंपोर्ट बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है दोस्तों।
जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 95 से $100 पर बैरल है, तब रशिया हमें 60 से $65 में दे रहा है। अगर हम रशियन ऑयल लेना बंद कर दें तो पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, कॉमन मैन का बजट बिगड़ जाएगा, इंडस्ट्रीज का कॉस्ट बढ़ जाएगा, पूरी इकोनॉमी सफर करेगी। तो क्या भारत 140 करोड़ लोगों का भला छोड़कर अमेरिका को खुश करने के लिए महंगा तेल खरीदेगा? बिल्कुल नहीं। ये डिसीजन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रेटेजिक भी है। ये बताता है कि भारत अब किसी के प्रेशर में नहीं आता। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूरोप अभी भी रशियन गैस खरीद रहा है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब देश बैकडोर चैनल से रशियन एनर्जी ले रहे हैं, लेकिन उन पर कोई सैंक्शंस नहीं। सिर्फ भारत पर क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर भारत उनके कंट्रोल से बाहर निकल गया तो एशिया में उनका गेम खत्म हो जाएगा। याद कीजिए, जब इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, तब भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए थे। कहा था कि भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। क्या हुआ? आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। जब हमने रशिया से S-400 लिया, तब भी धमकी दी थी। क्या हुआ? हमारी डिफेंस और मजबूत हो गई। अब भारत का अप्रोच बिल्कुल क्लियर है। हम ना तो किसी के एनिमी हैं, ना किसी के पपेट। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट देखकर डिसीजन लेते हैं। अगर रशिया से सस्ता तेल मिलता है तो लेंगे, अगर चाइना के साथ ट्रेड से फायदा है तो करेंगे, और अगर अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप चाहिए तो वो भी करेंगे, लेकिन किसी की धमकी से नहीं डरेंगे। मोदी जी का चाइना विजिट एक सिग्नल है कि भारत अब मल्टीपोलर वर्ल्ड में बिलीव करता है, एक ऐसी दुनिया जहां कोई एक सुपर पावर सबको कंट्रोल न करे। डोभाल जी का मॉस्को विजिट एक मैसेज है कि पुराने दोस्त को मुश्किल वक्त में नहीं छोड़ते, और रशियन ऑयल इंपोर्ट कंटिन्यू करना एक स्टेटमेंट है कि भारत की फॉरेन पॉलिसी दिल्ली से डिसाइड होगी, वॉशिंगटन से नहीं। अब आप सोचेंगे कि इस सब का आम आदमी पर क्या असर होगा। देखिए दोस्तों, नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कुछ एक्सपोर्ट्स महंगे हो सकते हैं, आईटी कंपनीज को यूएस मार्केट में मुश्किल हो सकती है, और शॉर्ट टर्म में कुछ सेक्टर्स में स्लोडाउन आ सकता है। लेकिन पॉजिटिव इंपैक्ट ज्यादा होंगे। सस्ता तेल मिलता रहेगा, एनर्जी सिक्योरिटी मजबूत होगी, न्यू मार्केट्स ओपन होंगे चाइना और रशिया में, डॉलर डिपेंडेंसी कम होगी और मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। दोस्तों, ये सब डेवलपमेंट्स एक बड़े ग्लोबल पावर शिफ्ट का हिस्सा है। अमेरिका की सुप्रीमेसी चैलेंज हो रही है, डॉलर का मोनोपोली टूट रहा है, एशिया का टाइम आ रहा है, और इस ट्रांसफॉर्मेशन में भारत एक की प्लेयर है। सोचिए, अगर इंडिया, चाइना, रशिया का ट्रेड ट्रायंगल बन जाए तो कंबाइंड जीडीपी होगी $25 ट्रिलियन से भी ज्यादा, पॉपुलेशन होगी 3 बिलियन से भी ज्यादा, नेचुरल रिसोर्सेज होंगे अनलिमिटेड, और टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग दोनों होंगे। ये कॉम्बिनेशन अमेरिका और यूरोप के लिए नाइटमेयर है। इसलिए वो हर तरीके से इस अलायंस को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ्स इसी स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। लेकिन भारत भी चेस खेल रहा है। हमारे पास काउंटर स्ट्रैटेजी है। हम सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं कर रहे। यूरोप, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, एशियन, हर जगह मार्केट एक्सप्लोर कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, पीएलआई स्कीम्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये सब अमेरिका की डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। रशिया से एनर्जी, इजराइल से टेक्नोलॉजी, फ्रांस से डिफेंस, जापान से इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीपल पार्टनरशिप्स बना रहे हैं। यूपीआई, आधार, डिजिटल इंडिया, ये प्लेटफॉर्म्स हमें ग्लोबल लीडर बना रहे हैं। चंद्रयान, मंगलयान, इंडिजिनस फाइटर जेट्स, ये कैपेबिलिटी हमें बार्गेनिंग पावर देते हैं। दोस्तों, इन सब डेवलपमेंट्स का दुनिया को एक क्लियर मैसेज है कि भारत अब क्लाइंट स्टेट नहीं, इक्वल पार्टनर है। हम किसी के साथ हो सकते हैं, लेकिन किसी के अंडर नहीं। हमारे डिसीजंस हमारे इंटरेस्ट से गाइड होते हैं, किसी के प्रेशर से नहीं। जब मोदी जी चाइना जाते हैं तो वो पीस की बात करते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से। जब डोभाल जी मॉस्को जाते हैं तो वो पार्टनरशिप की बात करते हैं, लेकिन इक्वालिटी के बेसिस पर। और जब हम रशियन ऑयल इंपोर्ट कंटिन्यू करते हैं तो वो प्रैग्मेटिज्म है, किसी के अगेंस्ट स्टेटमेंट नहीं। अब आगे क्या होगा? ट्रंप के टैरिफ से शॉर्ट टर्म पेन होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म गेन भी। ये हमें पुश करेगा इनोवेशन में इन्वेस्ट करने के लिए, न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करने के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ाने के लिए, और रीजनल पार्टनरशिप्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मोदी जी का चाइना विजिट अगर सक्सेसफुल होता है तो बॉर्डर टेंशन्स कम हो सकती हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती हैं, और एशियन सेंचुरी का कॉन्सेप्ट और मजबूत हो सकता है। डोभाल जी की मॉस्को मीटिंग से एनर्जी सिक्योरिटी गारंटी हो सकती है, डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ सकता है, और ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स डेवलप हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आखिर में यही कहूंगा कि यह वक्त भारत के लिए चैलेंज का है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का भी। ट्रंप के टैरिफ से डरिए मत, ये हमें और मजबूत बनाएंगे। मोदी जी का चाइना विजिट नेगेटिव मत लीजिए, ये स्ट्रैटेजिक नेसेसिटी है। डोभाल जी का मॉस्को मिशन एंटी वेस्ट मत समझिए, ये प्रो इंडिया है। भारत का टाइम आ गया है। हम अब वो भारत नहीं है जो 1991 में IMF के पास बाउल लेके गए थे। हम वो भारत हैं जो G20 होस्ट करता है।
हम वो भारत हैं जिसके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है। हम वो भारत हैं जो स्पेस में चंद्रयान भेजता है और सस्ते में भेजता है। इसलिए दोस्तों, हेडलाइन से घबराइए मत, भारत की फॉरेन पॉलिसी पर भरोसा रखिए। ये नया भारत है। ये सिर्फ सरवाइव नहीं करता, ये थ्राइव करता है। ये सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, ये लीड करता है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।